इंटरनेशनल मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हल्के सज चुके हैं, तरबियत शुरू हो चुकी है, कार्ड कईयों के बन चुके हैं। आइए हम हलकों की तरफ चलते हैं और फैज़ान मदीना में देखते हैं कि एतकाफ़ के क्या मनाजिर हैं, किस तरह हलकों में तरबियत हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एतकाफ़ में हल्के लगे हुए हैं, मुबल्लिगीन इनको नमाज सिखा रहे हैं, कुरान सिखा रहे हैं, सुन्नतें सिखा रहे हैं, दीन का जज्बा इनको दिया जा रहा है और आशिकान रसूल बड़े खुश हैं। आइए हम हलकों की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये एतकाफ़ में क्या सीख रहे हैं और इनके क्या जज्बात हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ अतारी। क्या सिखा रहे हैं आप? 12 दिनी काम का जदवल है। चलें, 12 दिनी काम सिखा रहे हैं जी। क्या सिखा दिया इनको? अभी इनको 12 दिनी काम याद करवाए जा रही है। 12 दिनी काम। और क्या सीखा इन्होंने आज? आज इन्होंने नमाज से पहले क्या सीखा? नमाज से पहले इन्होंने मदनी कायदे का जदवल था इनका, मदनी कायदा जी। और उसके बाद नमाज के बाद दर्स हुआ, दर्स के बाद नमाज के अहकाम का हल्का हुआ, जिसमें इन्होंने निजासत के अहकाम और उनके अक़साम सीखी हैं। इनको माशाल्लाह ये तरबियत दे रहे हैं, दीन का जज्बा दे रहे हैं, कोई कुरान सिखा रहे हैं, कोई दुआएं याद करवा रहे हैं। हल्के वालों से भी पूछते हैं, कहाँ से आए आप? क्या फीलिंग है आपकी? पहली बार बैठे हैं एतकाफ़? पहली बार बैठे हैं। नियतें क्या हैं आपकी? इंशाल्लाह सीख के जाएंगे और सिखाएंगे भी। क्या नाम है आपका? इमरान कादरी। इमरान कादरी, कहाँ से आए हैं? बल्दिया कराची से। बल्दिया कराची से। क्यों आ गए यहाँ पर आप? दीन सीखने सिखाने के लिए, जो नमाज में गलतियाँ कोताही वो दूर। तो वो तो अपने इलाके में भी सीख सकते थे, आपके इलाके में है ना दावत इस्लामी? जी हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा बेहतर अंदाज इंशाल्लाह हो जाएगा। जो अभी क्या फीलिंग है, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है जी हाँ माशाल्लाह। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि कोई कहाँ से आया हुआ है, कोई कहाँ से आया हुआ है और मुस्कुराते चेहरे हैं, खुशी का इजहार है क्योंकि बरकतों वाला महीना आ चुका है। जी ये कहाँ के इस्लामी भाई हैं? माशाल्लाह कुछ इस्लाम है गुजरांवाला के, कुछ कराची के और कुछ मुल्तान के। गुजरांवाला के पहलवान बड़े मशहूर हैं ना, वहाँ दो बार ये सुनते हैं भाई कित्थे चलिए जी खाना खाने, कित्थे आए हो जी खाना खाने। तो आज गुजरांवाला के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लाहौर से तो पूरी ट्रेन आ चुकी है यहाँ पर। तो क्या सीखा भाई आप लोगों ने? हम एतकाफ़ करने के लिए आए हैं, पीर साहब की ज़ियारत करने के लिए मदनी मुज़ाकरे में। भाई पीर साहब की ज़ियारत तो जो है वो मदनी चैनल पे भी हो सकती है, ये गुजरांवाला से यहाँ आ गए ज़ियारत करने, क्या वजह है इसकी? यहाँ मीर अहले सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह करीब से देखते हैं, दिल को भी सुकून। तो वो तो आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखना हो रहा है, उधर देखना जी। तुसी आओ जी। जी केड़ी जगह तो आए जी? मैं कराची दे हो तुसी। देखा आपने कि इनकी एक ही रट लगी हुई है कि अल्लाह के वली की सोहबत हासिल करने के लिए हम फैज़ान मदीना आए हैं। अमीर अहले सुन्नत ज़माने के वली हैं। अल्लाह हमें दीन सीखने का जज्बा और शौक़ नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक माह का एतकाफ़ हो या 10 दिन का एतकाफ़ हो, एतकाफ़ की क्या बहारें हैं, क्या बरकतें हैं, आइए हम सुनते हैं निगरान पाकिस्तान हाजी शाहिद की ज़ुबानी। इस वीडियो में हम देखते हैं। माह रमज़ान की ख़ास इबादत में एक इबादत एतिकाफ़ भी है। आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे माह रमज़ान का भी एतिकाफ़ फरमाया और आखिरी 10 दिन यानी आखिरी अशरे का एतिकाफ़ बहुत एहतमामन फरमाया। यहाँ तक कि एक बार किसी ख़ास वजह से माह रमज़ान का एतिकाफ़ ना कर सके तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के बाद शव्वालुल मुकर्रम में आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया। इसी तरह एक मरतबा सफ़र की वजह से एतिकाफ़ ना हुआ तो अगले माह रमज़ान में 20 दिन का एतिकाफ़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नीयत से एतिकाफ़ किया उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का एतिकाफ़ कर लिया वो ऐसा है जैसे 2 हज
اور 2 عمرے ادا کیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ اچھا یہ بھی میں عرض کروں آپ کو کہ اعتکاف پچھلی امتوں میں بھی تھا اور اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے والوں اور نمازیں پڑھنے والوں کے لیے مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم فرمایا۔ جب اعتکاف ہو جائے گا تو مسجد میں رہیں گے، اذانیں سنیں گے، نمازیں جماعت سے پڑھیں گے، سبحان اللہ، شب قدر کی برکتیں حاصل کریں گے۔ اور دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں اعتکاف، سبحان اللہ، نماز بھی سکھائی جاتی ہے، قرآن بھی سکھایا جاتا ہے، اسلامک مینرز سکھائے جاتے ہیں، اسلامی زندگی بتائی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ 27ویں رات کو تو منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے، الوداع رمضان میں منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں رمضان کے تعلق سے بھی معلومات ہیں، اعتکاف، تراویح اور بہت کچھ ہے۔ اللہ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اعتکاف کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ لائن لگی ہوئی ہے، ہر کوئی بے چین اور بے قرار ہے کہ میرا کارڈ بن جائے، مجھے فیضان مدینہ میں حلقہ جلدی سے مل جائے۔ کون کہاں سے آیا ہوا ہے اور ان میں جو ہے کس شہر سے ان کا تعلق ہے، ہم پوچھتے ہیں۔ جی آپ کہاں سے ہیں؟ کالام سوات۔ کالام سوات، اتنی دور یہ کے پی کے سے آئے۔ جی آپ کہاں سے؟ پنجاب تو بہت بڑا شہر بتائیے۔ لاہور، مظفر گڑھ، جی پنجاب علی پور چٹا۔ علی پور چٹا، حافظ آباد سکھے کی منڈی۔ حافظ آباد، جی حافظ آباد غنی کی تاڑ۔ جی آپ کہاں سے آئے؟ جی حافظ آباد۔ حافظ آباد، جی لاہور، جی کراچی، پنجاب حافظ آباد، حافظ آباد، سبی، سبی، کراچی، پٹھانو، ماشاءاللہ، جی جی قصور، جی لاڑکانہ سندھ، جی پنجاب، جی سبی۔ خوش ہو بہت؟ کیسا لگ رہا ہے یہاں؟ مزہ آ رہا ہے؟ مدینے جانا ہے انشاءاللہ؟ جی باڑا سے آئے ہیں۔ جی باڑا سے۔ اکاڑا، جی تسی کیڑی جگہ؟ تحصیل عارف والا، عارف والا، لاہور شدرا، لاہور، گجرانوالا، گجرانوالا، خاران، بلوچستان، جی ڈسٹرکٹ چنیوٹ سے آیا، چنیوٹ، شیخوپورہ، جی دیوان عطار، کہاں سے؟ سیون، جی بلوچستان، بلوچستان، شیخوپورہ، لاہور، بلوچستان سے، بلوچستان۔ آپ لاہور، جی لاہور سے۔ آپ کہاں سے؟ جی آپ، جی بہاڑی، کہاں سے؟ جی لاہور سے، جی لاہور سے، لاہور کنٹ، لاہور سے پوری ٹرین آئی ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ تو سنا ہوگا کہ داتا کے دربار سے مدینے کے ٹکٹ ملتے ہیں، مدینے کے بلاوے آتے ہیں۔ الحمدللہ داتا علی حجویری کے شہر سے پوری اعتکاف ایکسپریس ٹرین جو ہے فیضان مدینہ پہنچی ہے اور ہمارے وہاں کے ڈویژن مشاورت کے نگران بلکہ وہاں کے رکن شورا جو ہیں وہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں۔ آئیے ہم ان سے جو ہے وہ اعتکاف کے حوالے سے کچھ کمنٹس لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی جان، ماشاءاللہ سے پچھلے سالوں میں بھی دیکھا ہم نے ٹرینوں کا سلسلہ رہا ہے، اس بار بھی ٹرین ماشاءاللہ آئی ہے، تو اس حوالے سے کیا تیاری ہوئی ہے اور کن کن شہروں سے ہیں یہ تھوڑا بتائیں آپ۔ جی الحمدللہ عز و جل، دنیا بھر سے عاشقان رسول کی خواہش تو ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی حاضری دی جائے، کیونکہ یہ وہ مرکز ہے جو شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب
बखुद नफ्स नफीस मौजूद हैं सही और 1990 से जब से ये जगह ली गई है सही यहाँ से दीन का काम हो रहा है, उलमा बन रहे हैं, हुफ़ाज़ बन रहे हैं, मुबल्लिग़ बन रहे हैं, नमाजी बन रहे हैं, दीनदार बन रहे हैं, परहेजगार बन रहे हैं। अब इसकी शोहरत है कि जो लोग आते हैं वो फैज़ पाते हैं। बेशक। अब लोग समझते हैं शायद प्राइज बोर्ड निकला है तो इसे फैज़ पाना कहते हैं, लोग समझते हैं औलाद पैदा हो जाए तो शायद ये फैज़ मिलता है। अब जबकि नमाजी बन जाना, बुराई के रस्ते से हटके जन्नत की राह पर आ जाना और माँ बाप का फर्मा बरदार बन जाना, नशे की आदत को छोड़ देना, सोसाइटी के लिए जो नुकसानदेह लोग थे वो फायदेमंद बन जाना, तो इसकी शोहरत है दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ की। बल्कि इंग्लैंड में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, फॉर ईस्ट में, लैटिन अमेरिका में, जिधर जिधर दुनिया के आशिकान रसूल पाए जाते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ फैज़ान मदीना जाया जाए और वहाँ से बरक़ात हासिल की जाए। बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक का महीना तो है ही बरकतों वाला, है ही रहमतों भरा, तो इस महीने में ख्वाहिश होती है कि अमीर अहले सुन्नत के साथ वक्त गुजारा जाए। तो इसलिए हर साल अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल लाहौर से भी आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना हाजिर होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में जब लोग लाहौर से यहाँ आ गए तो फिर लाहौर में इत्तिकाफ़ फिर इस बार तो नहीं होगा? जी लाहौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। जारी है? जी वहाँ फैज़ान मदीना है, दावत सैकड़ों इस्लामी भाई हैं। दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना जोहर टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का इंतज़ाम है, इफ्तार का इंतज़ाम है। आज भी सुबह मैंने देखा, वीडियो पे देखा मैंने, कम हो 600-700 इस्लामी भाई सुबह सहरी में मौजूद थे वहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल के साथ सहरी कर रहे थे। माशाल्लाह। तो ये बताइए कि ये तो इंटरनेशनल मरकज़ है फैज़ान मदीना, इत्तिकाफ़ हो रहा है, क्या दुनिया के और मुल्कों में आपका सफ़र रहा, क्या वहाँ भी इत्तिकाफ़ की इस अंदाज से बाहर हैं? आपका कहाँ कहाँ सफ़र हुआ? जी मेरा ख्याल है दुनिया के 40 के करीब मुल्कों में सफ़र रहा। सही। और यूके में, यूरोप में, सही, अमेरिका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, दुनिया के कई ममालिक में जी दावत इस्लामी का 1 माह के लिए इत्तिकाफ़ है और यूके में 3 जगहों पर दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिकाफ़ है। एतकाफ़ की बहारें आप देख रहे हैं, आशिकान रसूल बहुत खुश हैं और ये मिलकर खुशी का इजहार करते हैं। फैज़ान एतिकाफ़ फैज़ान एतिकाफ़ फैज़ान एतिकाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एतकाफ़ में अभी इनके हल्के ख़त्म हुए हैं और इस्लामी भाइयों से हम पूछते हैं कैसा लग रहा है, क्या नीयतें हैं, क्या आपने सीखा है और आगे के क्या आपके इरादे हैं। ज़ाहिर नीयतें अच्छी होंगी, सवाब भी मिलेगा उतना ही ज़्यादा। हमारा ये जहन होना चाहिए कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो कभी घबराया नहीं करते। यहाँ पे कामयाबी ये है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत बहुत ज़्यादा की है। हाँ। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जी आप कहाँ से आए भाई? हम पिंडी गैप से। क्यों आ गए पिंडी गैप से? इत्तिकाफ़ के लिए, मुर्शिद के दीदार के लिए। दीदार मदनी चैनल पर ही कर लेते ना मुर्शिद का। मुर्शिद की जो सोबत मिलती है, मुर्शिद का जो फैज़ान बाबुल मदीना में मिलता है, बल्कि बाबुल मदीना में तो मदीने से डायरेक्ट फैज़ान आ रहा होता है। अल्लाह, चले भाई मदीने का फैज़ान यहाँ पहुँच रहा है। मुल्तान में भी तो इत्तिकाफ़ हो रहा था, वही कर लेते। मदनी बहारें लूटने के लिए मदनी बहारें तो किताब छप चुकी है पूरी, वो पढ़ लेते यहाँ, लेकिन यहाँ समा अलग होता है। यहाँ समा अलग होता है। यहाँ कौन सा समा है थोड़ा बताएं ना। अमीर अहले सुन्नत यहाँ मौजूद है। अमीर अहले सुन्नत को आप मदनी चैनल पे देख लें, मोबाइल पे देख लेते। इनका फैज़ान यहाँ मौजूद है। इनका फैज़ान दुनिया में और कहीं नहीं है, इधर ज्यादा है। इधर ज़्यादा है, इधर बहुत ज़्यादा है। क्या देख पाया आपने आज, कैसा फीलिंग क्या है यहाँ आने के बाद, क्या महसूस किया? यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अहकामात वगैरह नमाज के और भी कुछ बहुत ज़्यादा है इंशाल्लाह। जी आप कहाँ से आए? हम चांगामांगा से। क्या आपके जज्बात है जब आप यहाँ पहुँचे? बहुत खुश हैं इधर। खुश हैं? हाँ जी बहुत खुश। बहुत खुश हैं। कितना खुश हैं थोड़ा बताएं। ज़्यादा खुश। बहुत ज़्यादा खुश। बहुत ज़्यादा खुश हैं। चले जी ये बहुत ज़्यादा खुश हैं कह रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कितना थोड़ा सा बताएं ना दोबारा। बहुत ज़्यादा। और कौन खुश है भाई यहाँ पर? सारे खुश हैं एतकाफ़ में। क्या नीयत है आपकी, कैसा लग रहा है? यहाँ पर आके बहुत अच्छा फील हो रहा है, यानी कि दिली सुकून मिलता है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पीर साहब की सोबत से जो हमारे सवालात होते हैं उसके जवाब मिलते हैं यहाँ से, और भी बहुत फेज़ मिलता है, रूहानियत मिलती है, दिल को करार मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो हम मदनी
चैनल पे देख के सीखते थे, लेकिन यहाँ पर आके उससे ज़्यादा सीखते हैं, उस पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं। माशाल्लाह जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं कराची से। कराची से। आप भी एतकाफ़ में? जी जी। माशाल्लाह। बुजुर्ग भी आए हुए हैं यहाँ पर। जी आप कहाँ से? पंजाब से। पंजाब कहाँ? पंजाब कहाँ से? क्या सीखा आपने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत कुछ शोभा। जी बेटा आप कहाँ से? पंजाब से। कैसी नीयतें, क्या इरादे हैं एतकाफ़ में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इल्म मिल रहा है। मिल रहा है। आगे की क्या नीयतें हैं? इंशाल्लाह आगे दरसुल जामे भी यहाँ करूँगा, नीयतें हैं। रोज़ाना अमीर अहले सुन्नत रमज़ान में 2 मदनी मुज़ाकरे कर रहे हैं, जिसमें आशिकान रसूल को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ ये वो मदनी मरकज़ है जहाँ मदीने से अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान आ रहा है। फैज़ान एतिकाफ़, फैज़ान एतिकाफ़, फैज़ान रमज़ान। तो ये है दावत इस्लामी जो लोगों को मुबल्लिग बना रही है, आलिम बना रही है, मुफ्ती बना रही है। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जो है वो दीन को फैला रही है। फैज़ान मदीना में अभी हम मौजूद हैं। आइए हम मज़ीद यहाँ के एतकाफ़ की अपडेट आपको देते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एतकाफ़ में आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हल्के लग चुके हैं, तरबियत शुरू हो चुकी है और चेहरों पे मुस्कुराहट है, खुशी का आलम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 26 मकामात जो हैं पाकिस्तान के जहाँ पर 1 माह का एतकाफ़ हो रहा है। आइए हम उन शहरों के नाम जो हैं अपने मजलिस के जो हमारे यहाँ ज़िम्मेदार हैं फैज़ान मदीना में, ये कुछ शहरों के नाम लेंगे। जी हज़रत। कराची में, कराची के अलावा हैदराबाद है, मीरपुर ख़ास है, नवाबशाह है, सखर है, लाड़काना है, ठट्ठा, डेरा अल्लाह यार, कोयटा, गुजरात, खानपुर, भावलपुर, मुल्तान, डीजी खान, सरगोदा, फैसलाबाद, ओकाड़ा, लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, मीरपुर, कश्मीर, मुजफ्फराबाद, पेशावर, मानसेरा और गिलगित और डेरा इस्माइल खान। ये 26 मकामात हैं पाकिस्तान में जहाँ 1 माह का एहतिकाफ हो रहा है। जी आपने शहरों के नाम सुने हैं कि ये सिर्फ इंटरनेशनल मरकज़ में नहीं हो रहा है एहतिकाफ़। 1 माह का एहतिकाफ़ पाकिस्तान के जो है वो 26 मकामात पर हो रहा है। ये बताइए अहमद सालवी भाई, अब तक की क्या पोजीशन है, क्या हल्के लग चुके हैं, क्या शेड्यूल शुरू हुआ, कितने कार्ड बन गए, कोई अपडेट दें हमें एहतिकाफ़ की। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले से ही इस्लामी भी आना शुरू हो गए थे और हमारे जो जदवल निगरान है, एहतिकाफ़ निगरान है, जिन्होंने मौलिम ने एहतिकाफ़ संभालना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह 150 इस्लामी भी हमने पहले दिन ही तैयार कर लिए थे। सही। और दूसरे दिन से यानी एहतिकाफ़ शुरू होने से पहले ही हमारे हल्के भी सज गए थे और 120 के करीब हमारे हल्के पहले दिन से ही लग चुके थे। अच्छा, क्या उसको बरकत मिलती है जो 1 माह एहतिकाफ़ करे? यहाँ आलमी मदनी मरकज़ में जो 1 माह का एहतिकाफ़ करते हैं उनको प्लस फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर तहज्जुद नसीब होती है, यहाँ पर तरावी होती है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे होते हैं, अमीर अहले सुन्नत इल्म दीन सिखाते हैं, हल्कों में नमाज के मसाइल सिखाए जा रहे हैं, मदनी कायदे के ज़रिए कुरान पाक दुरुस्त कराया जा रहा है। इस दफ़ा हमारा हदफ है कि इंशाल्लाह पूरा मदनी कायदा पढ़ाने के बाद हम आशिकान रसूल को नाज़रा कुरान पाक की तरफ भी ले जाएंगे। नाज़रा कुरान पाक स्टार्ट करेंगे और इनको इंशाल्लाह मदनी कायदा मुकम्मल करने का हम सर्टिफिकेट भी देंगे। तो प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि ये एहतिकाफ़ जो है एक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती, पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक निज़ाम है। मस्जिद में वही आता है जिस रब तौफ़ीक़ देता है। अल्लाह के घर का मेहमान बन जाना, उसी पर जिस पे करम होता है वही मस्जिद में आता है, वही 1 माह का एहतिकाफ़ करता है। जो 1 माह के एहतिकाफ़ में बैठ जाते हैं बहुत सारे गुनाहों से बच जाते हैं। फ़र्ज़ उलूम वो यहाँ सीखते हैं, वाजिब उलूम यहाँ सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहों से तौबा करते हैं, ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती हैं, चेहरों पे दाढ़ियाँ सज जाती हैं, सरों पे इमामों के ताज जो हैं वो सजा दिए जाते हैं। ये है एहतिकाफ़ दावत इस्लामी का। इसकी बहारें इस कदर हैं। आज का पूरा दिन हमने मोतिकीफ़ीन के साथ गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको अपडेट दी। आज का 3रा एपिसोड मुकम्मल हुआ। कल नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे और आपको मज़ीद जो है वो अपडेट फैज़ान मदीना से देंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।